Friends, today we will discuss a very important topic which is Islamic concept of state and Islamic concept of sovereignty. My name is Muhammad Numan Tariq. I welcome you all in Launcher Academy. तो दोस्तों इस्लामिक जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो है स्टेट वो खिलाफत के आइडिया पे बेस करेगी। और जो खिलाफत है ये ऐसा सिस्टम है जिसमें रूलर जो है वो ये कंसीडर करता है कि वो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर है, उनका नुमाइंदा है, उनका लगाया गया इंसान है। कोई भी जो है वो ये अपने आप को कंसीडर करता है। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो रूलर है वो फिर जो खिलाफत है उसके अंदर वो एक जस्ट और फेयर सिस्टम है जिसमें जो रूलर है वो लोगों का गुलाम और लोगों के सामने अकाउंटेबल के तौर पे अपने आप को रखता है। वो एज अ एब्सोल्यूट रूलर नहीं होता, उसकी जो पावर है वो लिमिटेड होती है। और इस्लामिक स्टेट जो है वो इक्वालिटी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पे चलती है। फिर इसमें जो राइट्स होते हैं सिटीजन्स के वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं। और इस्लामिक स्टेट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का। और इस सोसाइटी में जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड की जाती है। और परसूट ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी या इनोवेशन जो है इसको इनकरेज किया जाता है। और इसमें सोशल हार्मनी होती है और जो डिवीजन्स और कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको डिस्करेज किया जाता है। और इस्लामिक स्टेट ये मॉडल होती है गुड गवर्नेंस का। तो इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का, उसके अंदर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंसान के हाथ में नहीं बल्कि गॉड के हाथ में यानी कि अल्लाह के हाथ में होती है। जो रूलर है ये अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड अमल करता है। और सोवरेनिटी डिराइव करता है सोवरेनिटी ऑफ गॉड से। तो इस ये जो रूलर है जस्ट और फेयर होता है और गाइडेड बाय प्रिंसिपल चलता है। नॉट ही एक्ट्स लाइक एन अनगाइडेड मिसाइल, बल्कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमेशा इसको गाइड करते हैं और इसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती। और जो ना ही रूलर अबव द लॉ होता है, दैट इज़ अ वेरी मेजर फीचर जो कि हमें नज़र आता है। और जो सोवरेनिटी है उसके अंदर, जो इस्लामिक सोवरेनिटी है उसके अंदर आपको जो रूलर है अबव द लॉ नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो अंडर द लॉ आपको मिलेगा। बहुत सी हदीस भी इस मामले में हमें पता है। सोवरेनिटी जो है वो विल ऑफ द पीपल नहीं है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का जनरल, उसके अंदर जो विल ऑफ द पीपल है वही सोवरेनिटी काउंट होती है। लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज दैट जो सोवरेनिटी है it is not based on the will of the people but it is based on the will of the God. So that is the difference between both sovereignties. और फिर इसमें जो पीपल होते हैं, जो लोग हैं, उनके पास रूलर को रिमूव करने का भी राइट होता है। और फिर रूलर जो है उसको समझा जाता है कि वो हर सूरत कंसल्ट करेगा, क्योंकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रवैया रहा है। और फिर अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात करें तो जो इस्लामिक स्टेट है वो हमेशा जो पब्लिक गुड है और पब्लिक इंटरेस्ट है उसको लेके चलती है। कभी भी वो जो एक पार्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट है उस पर वो कभी भी काम नहीं करती, कभी भी एक्ट नहीं करती। और अगर वो ऐसी एक्ट करती है तो वो उसका जो ये जो फीचर है ये इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है, इस्लामिक फॉर्म ऑफ स्टेट का नहीं है। और ये जो इस्लामिक स्टेट होगी वो हमेशा पीस को प्रमोट करेगी, हार्मनी को प्रमोट करेगी और स्टेबिलिटी लाएगी सोसाइटी में, ना कि वो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करके माशरे का जो तवाजुन है उसको, जो बैलेंस है उसको बिगाड़ेगी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड लाइक द पोस्ट ऑन आवर ब्लॉग विच इज़ लॉन्चर अकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।